पैसा ही पैसा होगा। मस्त। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी का अपडेट लेके आ गया हूँ, जिसका नाम है रेलवे आरआरबी जूनियर इंजीनियर वैकेंसी। यह वैकेंसी 2025 में निकाली गई है। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं जेई। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। पूरा एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोस्ट का नाम जानते हैं। पद का नाम देखिए आप लोग, जिसका नाम है जूनियर इंजीनियर, जेई इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे है। केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की पोस्ट पे वैकेंसी है। केमिकल मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च की पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। इसी के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा। आगे चलिए देखते हैं कुल कितनी पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। यह पोस्ट बढ़ भी सकती है। अभी देखिए टोटल पोस्ट आपका निकाला गया है। कुल पद 2570 वैकेंसी निकाली गई है। बहुत वैकेंसी है आपको लड़ने के लिए। एक सीट चाहिए आपको, मात्र एक सीट। आपको 2570 सीट पे फाइट करना है। आइए योग्यता बताते हैं। एजुकेशन क्या चाहिए आपको। एजुकेशन देखिए, मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री है तब एलिजिबल हैं आप, फॉर्म भर सकते हैं। संबंधित पद के अनुसार विषय होना आवश्यक है। जो पद दिए गए हैं उसी अनुसार आपकी विषय हो तब आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। फॉर्म भरने के बाद आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बताऊंगा कैसे तैयारी करना है। आगे देखिए आपकी आयु सीमा। आयु सीमा बहुत ही मिनिमम मांगी गई है, ज़्यादा नहीं है। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 से गणना होगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अधिकतम आयु 36 वर्ष है। इसमें छूट नियम अनुसार मिलेगा। जैसे कि दोस्तों एससी से हैं, अगर आप एससी से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। एसटी से हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। आगे चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें ज़्यादा नहीं रहता है, आपका लास्ट में वापस कर दिया जाता है। आवेदन शुल्क सामान्य से अगर हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपया लगेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं तो आपका 1 रुपया रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग परीक्षा में बैठते हैं और पेपर देते हैं तब आपको 400 रुपया रिफ़ंड कर दिया जाएगा, जो कि रेलवे की हर वैकेंसी में किया जाता है। अगर आप लोग एससी एसटी पीएच महिला हैं तो 250 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। बाद में आपको परीक्षा होने के बाद कुछ समय बाद 250 रुपया टोटल रिफ़ंड कर दिया जाएगा, आपके खाते में भेज दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको बैंक पासबुक ले जाना है। डॉक्यूमेंट अच्छे से अपना तैयार रखना है। आइए बताता हूँ भुगतान मोड देखिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट। अगर आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो किसी जन सेवा पे जाइए, वहाँ अपना सारा डिटेल बताइए, वह आपका परीक्षा फॉर्म भर देगा। बस हो सकता है वो आपसे 100 रुपया ज़्यादा चार्ज ले। भाई कोई भी मेहनत करेगा पैसा ज़रूर लेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे की जानकारी आपको बताता हूँ चयन प्रक्रिया कैसे है। इसमें सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहला CBT 1 होगा। जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका CBT हो जाएगा उसके बाद दूसरा CBT 2 होगा। फिर जब आप दोनों पास कर लेंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा। फिर आपका चिकित्सक परीक्षण होगा। इसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तब आप अपना 60-70 हज़ार की तनख्वाह पाएंगे। महीना में आपको बहुत पैसा मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। मस्त। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां आपको बता दूं। देखिए महत्वपूर्ण डेट जल्द ही जारी होंगी। आवेदन शुरू जो होगा वह
1 से 1.5 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। अंतिम तिथि भी इसकी 1 ही महीना के अंदर रखी जाएगी। चैनल से जुड़ जाइए, जैसे नोटिफिकेशन आएगा तैसे अपडेट आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। फीस भुगतान, सुधार तिथि, सब कुछ मैं बताऊंगा। परीक्षा एडमिट कार्ड जब आएगा तो 4 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाता है सरकारी नौकरी का। तो दोस्तों आगे कुछ है आपको बताने के लिए, आवेदन कैसे करना है ये भी देखिए। आवेदन कैसे करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा www.rrbcdg.com। इस पे आप जाएंगे, governmentin.com पे अप्लाई ऑनलाइन होता है, लिंक से आवेदन करेंगे। नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना। नोटिफिकेशन आने के बाद मैं वीडियो में आपको बताता ही रहता हूँ, लेकिन नोटिफिकेशन को आप भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ देखिए, अंतिम तिथि से पहले आवेदन ज़रूर कर देना। अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर देना, क्योंकि बाद में साइड नहीं चलती है। पात्रता, आयु, योग्यता की जांच अवश्य करें। तो आप अपनी पात्रता, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सब कुछ की जांच अच्छे से करके एक अच्छे से पन्नी में अपना सारा डॉक्यूमेंट रख लें। जैसे ही वैकेंसी का डेट जारी होता है तैसे आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए और तैयारी करते रहिए। फिर भी मैं बताऊंगा तैयारी कैसे करना है। आप लोग कमेंट करिए अगर आपको तैयारी वाले वीडियो चाहिए तो करियर गाइड से जुड़ जाइए अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।